साथियों नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल में कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं जो होमनिम्स की सीरीज़ है वो लगातार आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने आपको पूरा डिफाइन किया था कि होमनिम्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है। तो इसका जो 4th 5th पार्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मेरी आपसे बार बार एक ही इल्तिजा होती है, गुजारिश होती है कि प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसे भेजें। क्योंकि साथियों, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा प्रयास होता है कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके सामने रखें जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी। और आप बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं सर। आप रील्स देखते हैं दुनिया भर के आप जो है ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं मोस्टली जिनका जीवन के अंदर कोई उपयोग नहीं है, कोई यूटिलाइज नहीं है। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके काम आएंगी। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं। मांझी उसको बोलते हैं साथियों जो नाव को ले जाते हैं किनारे से दूसरे किनारे। तो तलबगार का मतलब है जो तुम्हें बर्बाद करने वाले लोग हैं, ख़त्म करने वाले लोग हैं। तो मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं इस पार तो उस पार बहुत हैं। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के सौदागर बहुत हैं। तो हमारी आपसे एक इल्तिजा रहती है कि प्लीज़ पत्थर के सौदागर मत बनिए, इन गरीबों के ऊपर थोड़ा रहम कीजिए प्लीज़। जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं और आपके सामने वीडियो लेकर के आते हैं, तो साथियों मैं ये समझता हूँ कि जितनी शायद मैं मेहनत करता हूँ बाकी लोग भी इतना ही करते होंगे। तो आपसे इल्तिजा है कि प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने एक और बात आपसे कही थी कि इसको लाइक और सब्सक्राइब आप हमेशा तब करें जब आपको लगता है कि इस कंटेंट में आपका हार्ट खुद इस बात को बोलेगा, आपका दिल इस बात की गवाही देगा कि आपका कंटेंट कितना शानदार और कितना दमदार है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका होमनिम्स का, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहला वर्ड है आपका एल्डर और दूसरा है वो ओल्डर। एल्डर का मतलब होता है साथियों बड़ा, और ओल्डर का मतलब होता है जो ज़्यादा उम्र वाला हो। एल्डर का मतलब है बड़ा और ओल्डर का मतलब है जो ज़्यादा उम्र वाला हो। इससे जो नेक्स्ट है ये है आपका फीट और फीट। एक है FEET फीट, इसका मतलब होता है पैर। और एक है FEAT फीट, इसका मतलब है आपका करतब। जो अलग अलग प्रकार के एक्ट करते हैं ना लोग सर्कस वर्कस में, तो ये सब आपका क्या कॉल किया जाता है, फीट कॉल किया जाता है, FEAT। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका हर्ड और हर्ड। एक है HERD हर्ड, इसका मतलब होता है झुंड, यानी किन्हीं चीज़ों का समूह जो इकट्ठे होकर के आ रहे होते हैं या इकट्ठे एक जगह पर होते हैं, उनको हर्ड बोला जाता है। और एक होता है आपका हर्ड HEARD, इसका मतलब है सुनना। तो एक HERD हो गया हर्ड, इसका मतलब है झुंड, और एक है HEARD हर्ड, इसका मतलब है सुनना। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका हार्ट और हर्ट। HEART हार्ट, इसका मतलब है दिल। और जो HURT हर्ट है, इसका मतलब है किसी के दिल को दुखाना या किसी को घायल करना या किसी की फीलिंग को नुकसान पहुंचाना। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका आइस और स्नो। ICE आइस, इसका मतलब है बर्फ जो नेचुरल तरीके से नहीं होते, और स्नो जो ऊपर से गिरती है यानी जो नेचुरल तरीके से होती है, जिसको हिम बोला जाता है। जो ICE आइस है, इसका मतलब आपका बर्फ होता है। और जो आपका SNOW स्नो है, इसका मतलब है ऊपर से गिरने वाली बर्फ, नेचुरल तरीके से गिरने वाली, इसको हिम बोलते हैं, हिम। इससे जो नंबर नेक्स्ट है आपका आइडल और आइडियल। IDLE आइडल, इसका मतलब होता है साथियों आपका बेकार जो कोई काम नहीं करता। और आइडियल, इसका मतलब है आदर्श, IDEAL, जो अच्छे और बेहतर, जिसको आप अपना रोल मॉडल बनाते हैं। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। पहला है आपका इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल साथियों हम उस उद्योग को कहते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, कारखाने लगते हैं, उसको क्या कॉल किया जाता है, उसको कॉल किया जाता है आपका इंडस्ट्री। और नंबर दूसरा है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, लेबर करने वाला आदमी। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका लग्जरियस, LUXURIOUS, इसका मतलब है सुख और साधन, यानी ऐश्वर्य प्रसाधन वाली सारी चीज़ें, लग्जरी हर प्रकार की, जिसमें ढेर सारे सुख सुविधाएं आपको दी जाती हैं। जैसे आपके पास शानदार कार है, शानदार बंगला है, AC लगा हुआ है, लंबा चौड़ा LED लगा हुआ है, ड्राइंग रूम है, 5-6 आपके बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या कॉल की जाती है, लग्जरी कॉल की जाती है। इसका मतलब होता है ऐश्वर्य प्रसाधन वाली सारी चीज़ें, यानी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण। और इससे नंबर नेक्स्ट है आपका ये है लग्जरेंट, LUXURIANT, इसका मतलब होता है ज़्यादा, यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका लास्ट, इसका मतलब तो आप जानते हैं अंतिम। और इससे नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट, जो अभी अभी बाजार के अंदर आया हो। और उससे नेक्स्ट है आपका लीस्ट, इसका मतलब है आपका कम से कम।
इससे नेक्स्ट है आपका लेटर, LETTER, इसका मतलब है पत्र। एक है आपका LATTER, लेटर, इसका मतलब होता है दूसरा। और एक है LATER, इसका मतलब है देर से आना। तो LETTER पत्र हो गया, LATTER आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया। और LATER इसका मतलब आपका देर से आना हो गया। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका लेसन, LESSON, इसका मतलब आपका क्या होता है, जो पाठ हम पढ़ते हैं, जो लेसन हम पढ़ते हैं, है ना, जो एक्सरसाइज हम करते हैं, ये तो लेसन हो गया। और एक लेसन है LESSEN, इसका मतलब आपका पता क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसकी मात्रा कम हो। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका लूज और लूज, LOSE और LOSE। तो जो LOSE है इसका मतलब खो जाना, ये किसी चीज़ का इधर उधर हो जाना जो मिल नहीं रही है, लॉस्ट हो जाना। और उससे अगला है आपका लूज, LOSE, इसका मतलब है साथियों ढीला। इससे जो नेक्स्ट है ये है आपका मैरी और मैरी। एक है MARRY, मैरी, इसका मतलब होता है आपका शादी। और एक है MERRY, इसका मतलब है आनंद। तो आनंद का शादी से कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब है कि अगर मैरी है तो मैरी नहीं है, दैट मीन्स शादी है तो आनंद नहीं, और आनंद है तो शादी नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें कभी एक साथ नहीं हो सकती। खुश व्यक्ति शादीशुदा नहीं हो सकता और शादीशुदा व्यक्ति खुश नहीं हो सकता, ये नेचुरल डेफिनेशन है। तो MARRY, मैरी, इसका मतलब है विवाह, शादी। और MERRY इसका मतलब है आनंद, मस्त रहना, अपने प्रफुल्लित होकर के रहना। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका मीट और मीट, MEET, मीट, इसका मतलब होता है आपका क्या, मिलना। और एक है MEAT, मीट, इसका मतलब होता है साथियों मांस या नॉन वेज जो खाते हैं लोग, चिकन मटन जो भी है। इससे नंबर जो नेक्स्ट है ये है आपका मेल और मेल, MALE, मेल, संसार का सबसे ज़्यादा कुपित, संसार का सबसे ज़्यादा परेशान और व्यथित, उसको क्या बोलते हैं, मेल, यानी नर, यानी पुरुष। तो सबसे व्यथित जो इंसान है वो कौन है, पुरुष है। तो मेल का मतलब हो गया पुरुष, MALE। और नंबर दूसरा है आपका मेल, यानी MAIL, इसका मतलब होता है डाक, यानी जो हम किसी भी डाक के जरिए किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के द्वारा एक वस्तु को दूसरी जगह भेजते हैं, उसको जनरली मेल यानी MAIL मेल बोला जाता है। ये 35 वर्ड्स हैं साथियों। मेरी आपसे फिर दोबारा इल्तिजा है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि नो कन्फ्यूजन सर लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहे, इसमें लगातार काम होता रहे, तो आपके नज़रें करम हमारे ऊपर ज़रूर प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप अगर इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो साथियों हमें एक नए उत्साह का जो है बर्तन होगा, क्योंकि आप हमारे जीवन के अंदर जो है दो चीज़ों का समावेश करते हैं। अगर आप अच्छा रिएक्शन देते हैं तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का काम करती है, और अगर ये साथियों जो है बुरा रिएक्शन देती है तो आमतौर पर आदमी निढाल हो जाता है, होपलेस हो जाता है। तो ऑप्टिमिस्टिक हम बने रहें, वो आपकी वजह से हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर मैं आपके सामने आऊँगा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, जीवन में आगे बढ़िए। इन्हीं ब्लेसिंग के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। नमस्कार।